ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेमवर्ण पीतांबर माथे मुकुट अनूप, शंख चक्र अम्बुज गदा धरे चतुर्भुज रूप। कानन में कुंडल छवि छाजे, उर मुकुटन की माल बिराजे। मुख आभा कछु कहीं न जाई, भानुकोट प्रगटे मनु आई। अगली कथा बृहस्पति पुरोहित का इंद्रादिक देवताओं से रूठना, छठा स्कंद। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, हे मुनिनाथ, इंद्र ने बृहस्पति जी पुरोहित को किस वास्ते उदास करके विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया था, उसे विस्तार पूर्वक कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजा, एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से राजगद्दी पर बैठा था और बहुत से देवता, ऋषिश्वर, गंधर्व व किन्नर आदि उस सभा में वर्तमान थे। उसी समय बृहस्पति जी वहाँ आए। इंद्र सदा उनका सम्मान करके अपनी गद्दी पर बैठाता था। उस दिन अभिमान से उसने उनका आदर नहीं किया, इसलिए बृहस्पति रूठकर अपने घर चले गए। तब इंद्र ने बड़ा शोक करके कहा कि देखो, मुझसे बड़ी चूक हुई जो मैंने राज्य व धन के मद में गुरु का निरादर किया। जिनके आशीर्वाद व कृपा से मुझे यह सब सुख प्राप्त हुआ, उनके क्रोध करने से यह सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके पास चलकर विनती करके अपना अपराध क्षमा कराना चाहिए, जिसमें मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उसी समय उनके घर गया। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से जाना कि इंद्र यहाँ आते हैं, तब क्रोध वश उनके भेंट करना उचित ना जानकर अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति को घर पर नहीं पाया, तब वहाँ से उदास होकर लौट आए। जब यह समाचार दैत्यों ने सुना, तब दैत्यों के राजा वृषवर्षा ने सुखदेव जी की शुक्र की आज्ञा से अपनी सेना लेकर इंद्रपुरी को घेर लिया। जब लड़ते समय देवताओं को बृहस्पति जी के रूठ जाने के कारण दैत्यों से हार मालूम हुई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा बोले कि तुमसे यह बड़ा अपराध हुआ जो अपने पुरोहित बृहस्पति का अपमान किया। तुम्हारा कल्याण उसी में है कि त्वष्टा ब्राह्मण का विश्वरूप नामक बेटा बड़ा तपस्वी व ज्ञानी है। उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारे वास्ते अच्छा होगा। यह वचन सुनते ही इंद्र ने त्वष्टा के पास जाकर हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, मैं आपके पास भीख मांगने आया हूँ, सो आप दयालु होकर मेरे पुरोहित होइए और ऐसा उपाय कीजिए जिसमें हमारा राज्य बना रहे। त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित होने से तपोबल घट जाता है, पर तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा बेटा विश्वरूप पुरोहित होकर तुम्हारी सहायता करेगा। विश्वरूप ने अपने पिता की आज्ञानुसार पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हर इच्छा से इंद्र विषप्रभा को युद्ध में जीत अपने इंद्रासन पर स्थिर हुआ। जिस कवच के प्रताप से इंद्र ने दैत्यों को जीता था, उनका महत्मय वर्णन करना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे सुखदेव स्वामी, विश्वरूप के थोड़ी कृपा करने से इंद्र ने किस तरह दैत्यों को जीतकर अपना राज्य स्थिर रखा? सुखदेव जी बोले, हे राजन, विश्वरूप ने इंद्र को ऐसा नारायण कवच सिखला दिया कि जिस कवच का मंत्र पढ़कर अंग पर फूंक देने और वह कवच लिखकर भुजा पर बांधने से किसी शस्त्र का घाव नहीं लगता।
जिस तरह सूरवीर अपने अंग की रक्षा के वास्ते कवच पहन लेते हैं, उसी तरह का कवच इसे समझना चाहिए। सो राजा इंद्र वही मंत्र अपने शरीर पर फूंक कर लड़ने के वास्ते चढ़ा था। उसी के प्रताप से दैत्यों को जीता। यह सुनकर परीक्षित ने विनय किया, महाराज, जिस कवच में ऐसा गुण व प्रताप है उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजा, जिस कवच किसी मनुष्य को कुछ भय प्राप्त हो, उस समय हाथ पांव धोकर आचमन करके उत्तर मुँह बैठे और 8 अक्षर के मंत्र से अग्न्यास व करन्यास करके 12 अक्षर का मंत्र पढ़कर यूँ कहे, जल में मत्स्य अवतार से रक्षा करो, जल में मत्स्य अवतार से रक्षा करो, पाताल में वामन भगवान से रक्षक हो, जहाँ पर किला व जंगल वहाँ नृसिंह जी रक्षा करें, मार्ग में यज्ञ भगवान रक्षा करें, विदेश में वह पर्वत पर रामचंद्र जी रक्षक हों, योग मार्ग में दत्तात्रेय जी रक्षा करें, देवताओं के अपराध से सनत कुमार जी रक्षक हों, पूजा के विघ्न में नारद जी सहायक हों, कुपंथ से धन्वंतरी वैद्य रक्षा करें, अज्ञान से वेदो व्यास और अधर्म से कलंकी भगवान सहायता करें, गोविंद नारायण बलभद्र मधुसूदन हरिकेश पद्मनाभ गोपीनाथ दामोदर ईश्वर परमेश्वर जो भगवान के नाम हैं, वह 8 पहर सब अंगों में इंद्रियों की रक्षा करें, वैकुंठनाथ का शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ जी अनेक भय से रक्षा करें। यही कवच विश्वरूप ने इंद्र को बतलाकर कहा, हे इंद्र, इस नारायण कवच को धारण करने वाले मनुष्य का सब भय छूट जाता है। यही कवच पहनकर गरुड़ जी वैकुंठनाथ को अपने ऊपर बैठाकर उड़ते हैं, जिनके प्रताप से कोई उनको जीत नहीं सका। इस कवच का अभ्यास रखने वाला कौशिक नाम का ब्राह्मण मरुदेश में मर गया था, उसकी हड्डियां वहाँ पड़ी थी। एक दिन चित्ररथ गंधर्व का विमान उड़ता हुआ चला जाता था, जैसे ही विमान की छाया उन हड्डियों पर पड़ी, वैसे ही विमान उलट गया। जब बालखिल्य ऋषीश्वर के उपदेश से उस गंधर्व ने उस हड्डियों को सरस्वती नदी में प्रवाह किया, तब उनका विमान फिर उड़ने लगा। सो हे राजन, ऐसा नारायण कवच हमने तुम्हें सुनाया। जो इस कवच को पढ़ा करे, उनके सामने युद्ध में कोई नहीं ठहर सकता। इंद्र का अपने पुरोहित विश्वरूप को मारना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमवली लता का रस निकालकर यज्ञ में पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्नादिक भोजन करते थे। इंद्र के कुछ दिनों के उपरांत विश्वरूप से कहा कि मैं तुम्हारी दया से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूप की यज्ञानुसार यज्ञ आरंभ हुआ, तब एक दिन किसी दैत्य ने विश्वरूप के पास जाकर कहा कि तुम्हारी माता भी दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के वास्ते एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी यज्ञ में दिया करते तो उत्तम होता है। विश्वरूप उस दैत्य का कहना मानकर आहुति देते समय दैत्यों का नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण देवताओं का तेज यज्ञ करने से नहीं बढ़ा। इंद्र के यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। सो यह मद्यपान करने वाला, भौरा, सोमवली पीने वाला, कबूतर और अन्न खाने वाला सिर तीतर पक्षी होकर संसार में उत्पन्न हुए। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप
ब्रह्म हत्या के घेर लेने से बदल गया। जब देवताओं के वर्षाधिक पुरस्चरण करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह महापाप नहीं छूटा, तब इंद्रादिक देवताओं की विनती करने से ब्रह्मा जी ने उस हत्या के 4 टूक करके एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती पर ऊसर होती है, वहाँ पूजा पाठ ना करना चाहिए, और पृथ्वी को यह वरदान दिया कि जहाँ गढ़ा हो कुछ दिन में वह आपसे भर जावे। दूसरा भाग पृथ्वी को दिया, जिससे दूसरा भाग वृक्ष को दिया, जिससे कोई वृक्ष गोद व लाही लगकर सूख जाते हैं। गूगल के सिवा और सब गोंद अशुद्ध समझना चाहिए, और यह आशीर्वाद दिया कि वृक्ष काट डालने पर भी जड़ बनी रहने से फिर तैयार हो जावे। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, उसी कारण स्त्री महीने महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन रजकी के समान रहकर चौथे दिन पवित्र होती हैं। उन्हें यह वरदान दिया कि उनका कामदेव सदा बना रहे, इसलिए गर्भवती स्त्री का मन भोग करने को चाहता है। चौथा भाग जल को दिया, जिसमें पानी पर कोई व फेन व बुल्ले आदि होते हैं। जल को यह वरदान दिया कि जिस वस्तु में पानी डाल दे वह अधिक हो जावे। सो इंद्र चारों जगह हत्या बट जाने से शुद्ध होकर अपना राज्य करने चला। जब त्वष्टा को विश्वरूप के मारे जाने का हाल पहुँचा, तब उसने बड़ा क्रोध करके ऐसा मंत्र पढ़कर हवन किया जिसमें इंद्र का मारने वाला एक पुरुष उत्पन्न हो। परमेश्वर की इच्छा से सरस्वती ने उस मंत्र का अर्थ इस तरह पर उलट दिया कि इंद्र के हाथ से वह मारा जावे। हवन संपूर्ण होने के समय अग्नि कुंड में से एक अति बलवान दैत्य पर्वत के समान काला वर्ण गदा व खटंग हाथ में लिए हुए निकला। जितनी दूर एक तीर जाता है, इतना शरीर उस दैत्य का नित्य बढ़ता था। इसी वास्ते त्वष्टा ने उसका नाम वृत्तासुर रखा, और उसे आज्ञा दी कि इंद्र ने तेरे भाई को मारा है, सो तू जाकर अपने भाई का बदला ले। यह बात त्वष्टा के मुख से निकलते ही वृत्तासुर ने एक क्षण में इंद्र के पास पहुंचकर ललकारा। उसका भयानक रूप देखकर और ललकार सुनकर सब देवता घबरा गए। वृत्तासुर ने चाहा कि इंद्र को मुंह में डालकर निगल जाऊं। इंद्रादिक सब देवताओं ने उनके सामने आकर अपने अपने शस्त्र उन पर चलाए। जब वृत्तासुर उनके सब हथियार निगल गया, तब इंद्र देवता समेत वहाँ से भागा और नारायण जी की शरण में जाकर विनय किया, हे दीनानाथ, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरे प्राण इस दैत्य के हाथ से बचाइए। हम लोग का किया कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह स्वर्ण भादों में कुत्ते की पूंछ पकड़कर मनुष्य गंगा पार नहीं जा सकता, उसी तरह हमारा भजन व स्मरण करने से कोई भवसागर पार नहीं उतारता। यह स्तुति सुनते ही परमेश्वर दीन दयालु ने इंद्रादिक देवताओं को अपना भक्त जानकर चतुर्भुजी मूर्ति से 16 पार्षद साथ लिए हुए उनको दर्शन दिया। इंद्रादिक देवताओं ने वैकुंठनाथ को देखते ही दंडवत करके इस प्रकार विनय किया कि महाराज, यज्ञ रूप आपको हम नमस्कार करते हैं। वेद व शास्त्र आपकी स्वसा से उत्पन्न होते हैं,
पर भी आपका आदि व अंत नहीं जान सकते, सो हम लोग नारायण वासुदेव रूप को दंडवत करते हैं। आपके जो चरण कमल बड़े बड़े योगियों और परमहंसों को हृदय में आठों पहर रहते हैं, उन चरणों को हमारे दंडवत अंगीकार हो। हे भगवान दीनानाथ, सब देवता वह मनुष्य तुम्हारे बनाए हुए हैं, वित्तासुर के मारने के वास्ते कोई उपाय कीजिए, नहीं तो वह देवता वह मनुष्यादिक सब जीवों को मार डालेगा। हम लोग तुम्हारे दास होकर ऐसे दुखी हैं कि वित्तासुर के भय से आनंद पूर्वक निंदा नहीं आती। अपने समय पर तुम्हारी कृपा से सब बढ़ते हैं, इस समय देवताओं को बढ़ाना चाहिए, सो उनके विपरीत वृत्तासुर बड़ा है। हमें दीन व दुखी जानकर दयालु होइए। यह वचन सुनकर नारायण जी बोले, हे इंद्र, तूने अज्ञानता से ब्राह्मण को मारा था, उसी का यह फल है। वृत्तासुर के शरीर पर कोई शस्त्र नहीं लग सकता। तुम लोग दधीची ऋषीश्वर की हड्डी का, जिसमें बहुत तप किया है, मांग कर उस हड्डी का वज्र बनाओ, तो उस तप के प्रताप से वह वज्र वृत्तासुर के अंग को काटेगा। ऐसा कहकर वैकुंठनाथ अंतर ध्यान हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दधीची ऋषीश्वर के पास इंद्रादिक देवताओं का हड्डी मांगने के लिए जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।